अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर इज़ प्रोफेसर मोहम्मद बख्तियार काकी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और ये भी एक स्टूडेंट की तरफ से फरमाइश आई थी, बल्कि कई स्टूडेंट्स ने ये फरमाइश की थी, और अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सर पढ़ने को जी नहीं चाहता हमारा। तो अब इसका हमें को हल बता दें कि पढ़ने को जी नहीं चाहता। तो स्टूडेंट, इसका हल तो आपके पास ही है, पढ़ना आप नहीं है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और उसमें मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह गाइड करूँगा कि आपका पढ़ने को जी क्यों नहीं चाहता और कैसे आपका पढ़ने को जी चाहेगा। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि बेटा आपने सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट पैदा करना है। जिस जगह आपका इंटरेस्ट होता है आप यकीनन उसको टाइम देंगे, आपका जी चाहेगा। और जिस जगह आपका इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ आपका जी नहीं चाहेगा। आप मोबाइल पकड़ लेते हैं, शाम 8 बजे रात 1 बजे तक लगे रहते हैं, आपका जी कभी नहीं उगता था। बुक आप पकड़ते हैं, 10 मिनट बाद आप उगता जाते हैं। तो उसकी रीज़न क्या है कि आपका मोबाइल में इंटरेस्ट है, बुक में आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटे आपने इंटरेस्ट पैदा करना मोबाइल की बजाय बुक में, अपनी रीडिंग में, अपने सबक में। और इसके लिए जो मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूँ, मेरे वाले साहब अक्सर ये बात कहते हैं, जब हम छोटे थे स्कूल जाते थे तो हमें भी ये प्रॉब्लम थे कि जी पढ़ने को जी नहीं चाहता। तो वो ये कहा करते थे कि बेटे काम होता है 2 चीज़ों से, या तो काम होता है खौफ से या फिर काम होता है शौक से। हाँ जी, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। या बंदा को काम करता है खौफ से करता है, और अगर उसको खौफ नहीं है तो फिर उसको शौक होना चाहिए। अगर दोनों ही काम नहीं है तो फिर वो काम कभी नहीं हो सकता। अच्छा, खौफ का जो सिलसिला वो तो ख़त्म हो चुका है ना। जब से ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट आया घरों में, कॉलेज में, स्कूल्स में, वो जो खौफ का एक शागिर्द और एक उस्ताद के दरमियान एक तकद्दस था, एक पर्दा था, एक झिझक थी, वो तो ख़त्म हो चुका है। लिहाजा खौफ का पेज है वो तो अब निकाल दें बीच में से। अब रह गया बाकी शौक का। अब ये देखना कि आप में शौक कैसे पैदा होगा, आप में इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा उस सब्जेक्ट का। तो बेटा इसके लिए आपने अपना एक टारगेट जो है ना वो सेट करना है। अब ये टारगेट 2 तरह के टारगेट होंगे, एक होगा आपका शॉर्ट टर्म टारगेट और एक होगा लॉन्ग टर्म टारगेट। शॉर्ट टर्म टारगेट ये है कि आपने अपनी क्लास को देखना है और क्लास में देखना है कि फलां स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, उसके लास्ट टेस्ट में 20 आए थे और मेरे आए थे 15, मेरे 15 क्यों आए हैं? नहीं, अगले में मेरे 20 होने चाहिए। मैंने उस स्टूडेंट को क्रॉस करना है, मैंने उससे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। हाँ जी। अच्छा, इसका मकसद ये नहीं है कि अब इसमें कोई हसद का पहलू या कोई बुक्स क्या कि नहीं जी उसके 14 आ जाए स्टूडेंट के तो मेरे 15 हो जाएंगे तो मेरे उससे ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ जी, वो उससे भी अच्छे ले, आप उसके लिए भी दिल से दुआ करें कि अल्लाह करे ये से भी अच्छे ले। किसी के लिए हसद, बोगस, कीना बिल्कुल नहीं। और ख़ुद उसे फिर आप जो है ना वो टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है कि अगर उस स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लिए हैं, 20 लिए हैं, मेरे 15 आए तो क्यों आए हैं? मैंने कौन सी गलतियाँ की थी जो मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करना। मैंने स्टडी को कम टाइम दिया था, अब नेक्स्ट टाइम मैंने उसको पूरा टाइम देना है। मैंने ये काम किया था, इस वजह से मेरे मार्क्स 5 कट गए हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने अपने वो 5 मार्क्स कटने नहीं देने। और मैंने ये जो स्टूडेंट है क्लास का, जो मॉनिटर है, प्रोक्टर है, जो भी क्लास का लायक बच्चा है, मैंने उससे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। आपके अंदर जब ये शौक डेवलप होगा तो आपका पढ़ने को खुद को जी जाएगा। अब दूसरा इसमें आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। अब लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, आप ICS में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल है, ICOM है, पॉलिटिक्स है, लॉ है, जो भी आपकी फील्ड है, उस फील्ड के जो हीरोज़ हैं, जो उसके जो लेजेंड्स हैं, जो उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बेटा उनको टारगेट सेट करना है। फलां बहुत बड़ा वकील है, मैंने उसकी तरह का और उससे बड़ा वकील बनना है। फलां को कंप्यूटर बहुत आता है, फलां का बहुत नाम है इस फील्ड में, मैंने उसकी तरह नाम, बल्कि मैंने उससे ज़्यादा अच्छा नाम पैदा करना है। उनके हालात ज़िंदगी को पढ़ें और उन्होंने क्या क्या काम किए। मेरे वाले साहब बताते हैं, वो एक इंजीनियर की कहानी बताते हैं, और कि एक गाँव में एक बच्चा था, तो उस गाँव में पुराने वक्तों में एक बारात आती है तो उसमें एक आदमी को बहुत प्रोटोकॉल मिल रहा था। अब बच्चे वहाँ पे छोटे छोटे खेल रहे थे। अब उस आदमी को जब प्रोटोकॉल मिल रहा था तो बच्चों ने पूछा कि ये कौन है, तो किसी ने बताया बारात में से कि ये इंजीनियर है। तो जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक बच्चे ने उस दिन ही अज़म किया था कि मैंने इंजीनियर बनना है। तो बेटा फिर वो बच्चा इंजीनियर बना। तो यानी जब आप किसी काम का नेक इरादा कर लेते हैं, नीयत ठीक कर लेते हैं, अपना अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो गारंटी मैं देता हूँ आपका 50% काम उसी वक्त मुकम्मल हो जाएगा। अब बाकी 50% काम आपकी मेहनत कमर होने मेहनत है। तो उसके लिए जब आपने बेटे एक टारगेट सेट किया होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने हर हाल में यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है,
तो फिर आपके लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो ये छोटा सा मैं आपको काम बता रहा हूँ कि अपने लिए एक टारगेट सेट करें। जब आप अपना टारगेट सेट करेंगे आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। जब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा आपको स्टूडेंट शौक पैदा होगा, और जब शौक पैदा होगा तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपका पढ़ने को जी ना चाहे। ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।